हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के फ्रॉम अ पॉइंट ए एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट्स बी एंड सी टू दैट एट पॉइंट ए। सी फिगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन के एब्सेंस में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, और जो रेशियो फाइंड आउट करना है दैट इज रिटन इन द क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी बी माइनस काइनेटिक एनर्जी सी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ए। इसका आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में बात करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर या यू स्क्वायर। ठीक है, इस केस में मैंने बोला कि जो वेलोसिटी है इनिशियली दैट इज यू, मास एम ले लेंगे। ओके, अब इस केस में अगर हम लिखें काइनेटिक एनर्जी एट ए, सबकी काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? मास मैंने एम ले लिया, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी एट ए आएगी 1/2 एम इंटू यू स्क्वायर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमें इसका कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बी पर जो हमारी वेलोसिटी होगी, जिसका डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल है राइट डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, यहाँ पर हम इसके कंपोनेंट करेंगे। जब आप इसके कंपोनेंट करोगे u के, तो इस डायरेक्शन में आएगा u cos 60, u cos 60। इस डायरेक्शन में क्या सा आएगा? u sin 60। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने कर लिए। अच्छा, अगर हम बी पॉइंट के बारे में बात करें तो बी इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, और इस क्वेश्चन ने ये भी दे दिया है कि एयर फ्रिक्शन क्या है? रेस्ट है, जो है वो जीरो है। एयर फ्रिक्शन एब्सेंट है या एयर फ्रिक्शन जीरो मान के चलना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा u cos 60 की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब इस डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी होगी दैट इज u cos 60। ओके, और क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी? नहीं भाई, ये तो टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई दैट इज u मल्टीप्लाइड बाई 1/2, u मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू क्या लिखेंगे? u बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सी के बारे में बात करें तो देखो, हमारा ये ए पॉइंट और सी पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल में है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी u है, तो यहाँ पर c पर भी इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे करके जा रही होगी, और वो भी क्या होगी? u होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट से पता है। अच्छा, तो अगर यहाँ पर u है और यहाँ पर u है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी a इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी c। तो इसको हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी c। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब सिंपली हम वैल्यूज को रखेंगे जो हमने फाइंड आउट की। तो काइनेटिक एनर्जी बी की जो वैल्यू है दैट इज 1/2 एम यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/4। मैंने इस तरीके से लिखा कि हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। माइनस 1/2 ऑफ एम यू स्क्वायर अपॉन 1/2 ऑफ एम यू स्क्वायर। तो देखो, 1/2 एम यू स्क्वायर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है सब कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये इसको आप कॉमन ले लोगे बाहर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये तो यहाँ पर जो वैल्यू बची दैट इज 1/4 -1। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 -4/4, और ये वैल्यू आ जाएगी -3/4। क्योंकि आपको रेशियो चाहिए है, तो सिंपली आप इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखोगे 3/4, और अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।